नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा। खबरी चौक के खबरी पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं हिमांशु जायसवाल जी, जो पहली बार पार्षद प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, और वरिष्ठ पार्षद हैं बीजेपी से विक्टर वर्मा जी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। 5 साल आप पार्षद प्रत्याशी रहते हैं, और 5 साल में जनता के बीच किस तरह से उनका समाधान, उनके समस्याओं को निदान करते हैं आप? पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी। जनता सबसे पहले तो अपने वोट दे के हमारे ऊपर जो विश्वास करती है, हम जो उससे वादा करते हैं वो हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो जनता देखती है। और 5 साल हम लोगों ने इस संघर्ष में अपना कार्यकाल बिताए हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बैठी, पूर्ण बहुमत में बैठी छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव घोषणा किए थे कि अगर मैं सरकार में आता हूँ तो संपत्ति कर माफ़ करूँगा, नल बिल हाफ करूँगा। कई प्रकार की घोषणा की, स्मार्ट कार्ड को बंद करवा के अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवाने का घोषणा किया था। मतलब नगर निगम में कई प्रकार का हम लोगों को, जैसे कोई छोटा सा काम जैसे जनता के लिए कि अगर नाली का रिपेयरिंग करवाना है, तो जब हमने अपन बात करते थे तो उसमें बोला जाता था बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है भैया, जब आपकी सरकार बन गई? इससे पहले तो आप बोले रमन सिंह बैठे हैं ऊपर, नीचे मैं बैठा हूँ, चलिए उसमें होता होगा, लेकिन अब तो भूपेश सरकार थे। फिर उसके बाद यहाँ पे खुद इतने सक्षम कद्दावर जो मुख्यमंत्री के उसमें थे, उसके बावजूद यहाँ पे अगर काम नहीं करवा पा रहे थे, तो हम लोगों ने जो जनता के पास जो वादा किया था, हम लोगों को झूठा बनना पड़ा। हम लोग जब भी जाते थे यही बोलते थे काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। हिमांशु जी, आप पहली बार अभी पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, और आप क्या करना चाहेंगे, जनता को क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुझे प्रत्याशी बनाया है किसी वार्ड को लेकर, तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि पार्षद का काम जो लिमिटेड संसाधन में काम कराते हैं, जो प्राथमिकता से नाली बनवाना, सड़क हो गया, लाइट हो गया, ये मुझे लगता है नगर निगम की एजेंसियां जो है ये पर्याप्त होती हैं इन कामों को कराने के लिए, और समय दर समय उसकी जो प्राथमिकताएं तय करती है वो पार्षद के द्वारा, किसी वार्ड में ज़्यादा गंदगी है या रोड का है तो उसे बनवाते हैं। मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहेगा यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एजुकेशन। वार्ड में जिस तरह से एक एक कस्बा है, हर वार्ड में कस्बा है जहाँ नशाखोरी और जो युवा है वो भटक चुके हैं, उनको किस तरह से हम लोग मुख्य धारा में आए ताकि वो युवा इस नशा से दूर होकर के शिक्षा की ओर जाए, अच्छे कामों में, सामाजिक क्षेत्र में काम करे, और वार्ड में विकास, एक समुचित विकास हो, युवाओं का भी उसमें सहभागिता हो, महिलाओं का भी हो, पुरुषों का भी हो, वरिष्ठों का भी हो, बुजुर्गों का भी हो। इन सारे को किस तरह से एक करके वार्ड में एक काम किया जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उस वार्ड में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रह चुके हैं। उस वार्ड में नशाखोरी का आलम ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आज वहाँ नशा कर रहे हैं और शराब बेधड़क बिक रही है। मैं सबसे पहला विजन मेरा रहेगा यूथ को एम्पावरमेंट और यूथ एजुकेशन। वहाँ उनको एक अच्छी शिक्षा दूंगा, और युवाओं को वहाँ पे कैंप लगा करके उन्हें बताया जाएगा किस तरह से नशा से दूर होना है, और साथ ही वार्ड का जो विकास है वो तो करूँगा ही, और वरिष्ठों को भी जो वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी मैं उसको भी मुख्य प्राथमिकता से वहाँ दूंगा। और इसी विज़न के साथ मैं अपने जनता के बीच भी जा रहा हूँ, और इसी विज़न के साथ मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। विक्टर वर्मा जी, आप इस पर क्या बोलेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि नशाखोरी ज़्यादा बढ़ गई है। नशाखोरी किसका देन है? ये कांग्रेस सरकार की देन है। हर जगह पे देखिए भ्रष्टाचारी, नशाखोरी, किसी भी समस्या को लेकर आज जो अपराध बढ़ा है, अभी भाजपा की सरकार बनी है, अभी अपराधों में कंट्रोल हो रहा है। इससे पहले जो भी था वो राज्य में ये थे, उन्हीं का देन है जो अभी धीरे धीरे भाजपा की सरकार मिटा रही है। और नशा तो हम लोग का मेन वो है, हमारा संकल्प पत्र भी है कि हम नशा से मुक्त करेंगे अपने पूरे भारत को। हमारे युवाओं को जो नशा में आज किया जा रहा है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, ऐसा यहाँ पे मतलब नशा का वो बिक गया है कि जहाँ देखिए नशा पकड़ा रहा है, कहीं पे ड्रग्स पकड़ा रहा है, कहीं पे दारू पकड़ा रहा है। तो अब ये सब पे कंट्रोल होगा, सरकार
हमारी जब नगर निगम की चुनाव जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद नशे पे हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया है कि हम नशे पे कंट्रोल करके चलेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार थी, पूर्ववर्ती शासन थी, उसमें नशाखोरी ज़्यादा बढ़ गई? कोई माई बाप ही नहीं था इस सरकार में। टीएस सिंहदेव बोलते थे मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, 2.5 साल वो लड़ते रहते थे। भूपेश बोलते थे मैं ऐसा वादा ही नहीं किया हूँ। अब इसके कारण यहाँ की जनता किसके दरवाजे में जाए? जब टीएस सिंहदेव यहाँ पे खुद सक्षम हैं, जब वो किसी बात को रखते थे तो किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं कराते थे। जो अधिकारी आते थे धड़ाले से एकदम अपना भ्रष्टाचारी करते थे। जनता जाके पूछती थी, वहाँ के खुद ही उनके नेता असंतुष्ट थे कि मैं किसके पास जाऊँ। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कद्दावर छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग, जो खाद्य का इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसका अभी जांच भी हुआ, जिसमें पाया भी गया, ऐसे ऐसे लोग कद्दावर इस छत्तीसगढ़ में बैठे थे, लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। जनता भाड़ में जाए, हमको अपना रोटी सेकना है, और आज यहाँ से कांग्रेस समाप्त हो गई। आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि राज्य में की सरकार बने 1 साल तो हो गया, मुझे लगता है, और कौन शराब और नशा को बढ़ा रहा है ये आप लोगों के सामने है। हमारी सरकार में कोई नई दारू दुकान, शराब दुकान खुली नहीं। रमन सिंह की सरकार इसे शासकीय किया था। साथ ही अभी वर्तमान में जो विष्णुदेव साय की सरकार है, अब तो ये रेस्टोरेंट में भी शराब के लिए अनुमति दे रहे हैं कि आप लाइसेंस लीजिए और रेस्टोरेंट में पिलाइए। तो ये नशा को बढ़ावा देना नहीं है। मैं अपने बड़े भाई से ये भी जानना चाहता हूँ, साथ ही क्या नगर निगम मापदंड तय करता है क्या शराब दुकान का? राज्य सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। जब आबकारी विभाग विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो क्या क्यों नहीं शराबों पे बंद करते हैं? शराबबंदी का जो ये बात कर रहे हैं कि चुनाव के बाद होगा, अभी भी राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, कर दें शराबबंदी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बल्कि इन्होंने रेस्टोरेंट में भी शराब पिलाने के लिए अब अनुमति दे रखी है। आहता का निर्माण कर दिया है कि आप आराम से बैठ के पीजिए। ये सुविधाएं दे रही हैं शराबियों को, तो ये कहाँ से शराब युवाओं में कैसे शराबबंदी की बात कर रहे हैं? खुद इनके मंत्री कवासी लखमा जी ने बोले कि मैं शराब में, भी उनके ऊपर खुद FIR हुआ है। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या दिया जाए? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो कांग्रेस की बैठी थी, वो खुद स्वीकार रहे हैं और खुद बोल रहे हैं शराब पीना क्या कोई गलत है क्या? तो जब वो स्वीकार रहे हैं तो युवा क्या देख के सीखेगा? अपनी प्रेरणा को। प्रेरणा जो है वो तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं पूर्व में, उनको देख के सीख रहे हैं। कवासी लखमा जब इस टाइप से बयान दे रहे हैं, तो बयान आप किसको दे रहे हैं? कोई घर में तो नहीं दे रहे हैं, आप तो जनता के बीच में दे रहे हैं ना। तो छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी है, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, आने वाले दिन में बहुत सारी योजना युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी। देखिए महतारी वंदन योजना घोषणा की है, यही कांग्रेस बोलती थी कि ये सब कोई घोषणा नहीं है। आज 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये जा रहा है। तो अच्छा सोच है, अच्छा इनकी मानसिकता अपनी भारतीय जनता पार्टी की। सरकार आचार संहिता हटते ही नशे में भी कंट्रोल करेंगे और अपराध में भी कंट्रोल करेंगे। हिमांशु जी ये बोले कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा अगर शराब बंद हो जाएगा तो? वही जो मैं इनसे पूछा रहा हूँ ना, हमने शराबबंदी का वादा अपने जन घोषणा पत्र में किया। तब बीजेपी के लोग इस चीज़ को बोलते थे कि नहीं, इन्होंने शराबबंदी की बात की नहीं किया, हम आएंगे तो करेंगे। 1 साल इनकी सरकार को हो गई। 1 साल अगर इनकी सरकार को हो गई तो शराबबंदी करें। रेवेन्यू का अन्य भी है, कोयला है जो ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ है, ऊर्जा का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। रेवेन्यू इकट्ठा करने का कोई शराब ही मापदंड है कि युवाओं को ढकेल दो और रेवेन्यू बस अर्जित करो। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से कहे कांग्रेस की सरकार अगर किसी काम में विफल रही हो तो जनता ने उसे परिणाम दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर दोषारोपण करने से अच्छा है 1 साल इनकी सरकार को हो गए, शराबबंदी का एक भी निर्णय बता दीजिए मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया, बल्कि आहता का निर्माण का ठेका दिया गया। उसके बाद नई शराबों को आमंत्रित किया गया छत्तीसगढ़ में, और दूसरी रेस्टोरेंट में भी शराब कर दिया गया। तो युवा का अगर है तो क्या मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा आयोजन करा रहे हैं क्या? युवाओं को ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि आप नशा की ओर मत जाएं? कुछ ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं क्या? दूसरी सबसे बड़ी बात महतारी वंदन योजना, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देखिए रहे कि सनी देओल के नाम पे भी पैसा कोई उठा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी बात आपको एक भी और बता दूं कि हम लोग लगभग युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह जो भूपेश बघेल की सरकार में युवाओं को दिए जा रहे थे, उसे इन्होंने बंद कर दिया। जहां रमन सिंह की सरकार 15 साल में सिर्फ 98 करोड़ आर्थिक प्रगति की ओर छात्रों को दिया गया था, हमारी सरकार ने उस योजना को चालू करने के लिए 8 माह में लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा छात्रों को दिया गया, जो शिक्षा और स्कूल में छात्रों को मदद करता था। ये हम लोगों ने खुद देखा है, क्योंकि मैं भी छात्र रहा। कैसे फीस पटाने में
और ट्यूशन के फीस देने में, ये सब एक मदद मिलती थी। पर इस युवाओं को जो पैसा ये मिलता था इसे इन्होंने बंद कर दिया। और ये जो महतारी वंदन योजना है, इसमें किस तरह से लोगों को मिल रहा है, ये आप लोगों के सामने रहा है कि कभी सनी लियोन के नाम पे पैसा चल जा रहा है, कहीं अन्य के नाम पे चल जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर भी ये पैसा जा रहा है। थोड़ा सा पॉज करेंगे। हमारे बीच में आ गए हैं वरिष्ठ पार्षद प्रमोद चौधरी जी, जो विजय कांग्रेस से हैं। आप सर रिंकू वर्मा जी, आप अपना खुद का घोषणा पत्र बनाए हैं पार्टी से अलग, तो उसमें क्या कुछ है युवाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए? सबसे पहले तो मेरा अपने वार्ड में ये घोषणा है कि मैं सबसे पहले वहाँ का जो मंदिर है वो निर्माण करूँगा। दूसरा, इस शहर का सबसे पहला छठ घाट बौरी बांध तालाब में ही होता था, बौरीपारा तालाब में, उसको बंद कर दिया गया है, उसकी मैं शुरुआत करूँगा। और जो पार्षद कार्यालय है वो वहीं पे खुलेगा। मेरी माता बहनें कभी निगम नहीं जाएंगी, मैं उनका सेवक हूँ। मैं उनको घर बनवा के, मतलब वहाँ पे जो भी फॉर्म भराएगा उनके घर पहुँच सेवा दूंगा। महतारी वंदन, कई प्रकार की वृद्धा पेंशन जो भी रहेगा वो मैं वहाँ पे उनको घर घर पहुँचाऊँगा। अभी आपके ऊपर कुछ FIR भी दर्ज हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे? अब मैं मंदिर का अगर निर्माण करता हूँ, मेरा एक घोषणा पत्र, मेरा संकल्प पत्र है, तो मेरे प्रतिद्वंदी मेरे ऊपर FIR करवा रहे हैं। वहाँ पे मस्जिद बन गया तो कभी नहीं हुआ, मदरसा बन गया तो कभी नहीं हुआ। वहाँ के लोकल डिमांड है वहाँ पे। आज हर वार्डों में आप जाइए, कहीं ना कहीं मंदिर है, लेकिन वो वार्ड वंचित है। आज हर जगह घंटी बज रहा है, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं बन रहा है। माँ महामाया अगर मुझे चाहेगी, ये सेवा देगी, तो सबसे पहले मेरा वहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा, और वो जन सहयोग से होगा, कोई व्यक्तिगत एक जन से नहीं होगा, क्योंकि ये मंदिर सबका है। और सब कोई 10 रुपये दे, 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे, जिसके भी सहयोग से होगा। और जो घटे बढ़ेगा तो उसके लिए हम लोग और लोगों से सहयोग मांग के एक भव्य मंदिर बनाएंगे और बहुत खूबसूरत बनाएंगे, और छठ घाट भी बनाएंगे। आपको क्या लगता है FIR करने की क्या मंशा रही होगी उनकी? अब वो मेरे को लगता है डर गए हैं मेरे से। मैं तो इससे पहले भी चुनाव हुआ होगा, मैं तो 2 बार का पार्षद हूँ भट्टी रोड से। अब मैं जैसे वहाँ आया तो कई बार मेरे बारे में ये अफवाह उड़ाए, बाहरी है, कोई मैं बांग्लादेश से आया हूँ, कोई अमेरिका से आया हूँ। मतलब बाहरी क्या होता है? अंबिकापुर नगर निगम है, मेरा निवास गुदड़ी बाजार है, गुदड़ी चौक है। हर व्यक्ति को गुदड़ी बाजार जाना ही है, ऐसा तो कोई नहीं वहाँ से वंचित है। और काम करने वाला व्यक्ति कभी बाहरी नहीं होता, वो तो अंदर रह के कुछ काम नहीं कर पाया। नाली का पूरा ढक्कन खुला हुआ है, बदबूदार वहाँ से बदबू आ रहे हैं, कहीं ना लाइट जल रहा है। अभी तो वो भी बोल दिया था, अभी 2 दिन से लाइट कटा था, तो ये बोल दिया कि जब मैं जीतूंगा तो लाइट जलवाऊंगा, और मैं कोशिश किया तो वो लाइट जल गया। मतलब कई प्रकार से वहाँ पे अत्याचार, धमकी करके वो ये दिखाना चाहता है कि मैं ही यहाँ पे पावरफुल हूँ। तो मैं वैसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जनता को जगा चुका हूँ, और मेरा काम ऐसा हुआ जिसके आधार पे मैं वोट मांग रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे जनता अपना आशीर्वाद देगी। अगला क्वेश्चन प्रमोद चौधरी जी, निगम पार्षद के रूप में आपने अपना कार्यकाल पूरा किया है, आपकी उपलब्धियां क्या रही? मेरी उपलब्धि मैंने पार्षद निधि का उपयोग किया, जिसमें 4 जगह अपने वार्ड में जिम स्थल बनवाया, जिसमें जिम सामग्री लगी हुई है। हर पारे टोले में कुछ डिस्टेंस में ये कराया गया है। पहला है पॉलिटेक्निक कॉलेज, दूसरा है पानी टंकी के पास, तीसरा है हाउसिंग बोर्ड, और चौथा है सन सिटी। ये 4 रहा। 5 ऐसे रोड जो नमनाक में बड़े रोड बोला जा सकता है, दूरियाँ उसकी बड़ी दूरी की रोड थी, जैसे पावर हाउस रोड, दूसरा कार्मेल रोड, तीसरा रमेश सिंह गली, चौथा माया वंश रोड। ऐसे करके 5 जो बड़े रोड थे 1 किलोमीटर से ऊपर, जो एक छोर से रिंग रोड से लेके जो अंतिम छोर तक जाते हैं, वहाँ तक ने हमने रोड बनाया। तीसरा हमारा हमर क्लिनिक जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, 8 स्वीकृति हुई थी, एक नमना कला के लिए हुआ था। 5वां ये है कि वहाँ उचित मूल्य की दुकान नहीं थी, हमने वहाँ उचित मूल्य की दुकान लाई। 6वां ये है कि वहाँ हमने 60 लाख रुपए के लगभग 150 पोल लगवाए, जिसमें केबल सहित वो विस्तार किया गया। जहाँ पर नालियों का थोड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ पर ढक्कन लगा के उसे सुदृढ़ किया गया। नई नालियाँ बनाई गई, कई जगह सीसी रोड बनाए गए। ऐसे करके अपने वार्ड में काफ़ी विकास मैंने किया है।
आपके सामने बीजेपी के मनोज गुप्ता जी हैं। आपको क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं, आपके लिए किस तरह से चुनौतीपूर्ण रहेगी ये वोट? जनता ने मुझे पूर्व में मौका दिया और वही जनता, नमना कला चूँकि सटा हुआ था, वहीं की जनता ने मुझे बोला कि आप आओ और विकास करो, क्योंकि वहाँ 15 साल से बीजेपी की ही पार्षद रहे हैं। वहाँ विकास नाम की चीज़ कुछ दिखती नहीं है। वहाँ मुख्य बिंदु रहा है कि वहाँ एक छठ तालाब है, संत हरकेवल दास तालाब, वो अभी तक वहाँ साफ सफाई भी नहीं करा पाए, न छठ घाट का निर्माण करा पाए। उसके बाद वहाँ छोटे छोटे सड़कें हैं, जो छोटी छोटी सड़कों को भी नहीं बनाया गया। ये समझ नहीं आता कि कैसे ऐसा विकास रुका हुआ है उनके वार्ड में। इस वजह से जनता ने मुझे बुलाया और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी जनता के लिए खास क्या लेकर के जाएंगे, क्योंकि सब लोग रोड, पानी और नाली, सबकी समस्या सबकी होती है, सारे लोग यही बोलते हैं, आप अलग क्या देंगे? वहाँ मुख्य रूप से अभी सामुदायिक भवन नहीं है, जिम का स्थल नहीं है। तीसरा, वहाँ छठ घाट के लिए तालाब है, मगर वहाँ तालाब में सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। और जो खासकर महिला समूह है वो काफ़ी पीड़ित है, उनका स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको स्वरोजगार का माध्यम बनाएंगे। वहाँ के युवा भी थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, जो कि स्वरोजगार न होने के चलते वो भटके हुए, उनको मैं बुलाकर एक साथ एक मंच में उन्हें स्वरोजगार का कार्य देखेंगे। और वहाँ एक स्वयं का ब्लड डायरेक्टरी बनवाएंगे, ताकि लोगों को कभी ब्लड वगैरह के लिए जाना तो अपने वार्ड के युवा वहाँ पर उपलब्ध करा सकें। युवा मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में करेंगे आप? युवा मतदाता की सोच ये है कि हमें शिक्षा, चाहे राजनीतिक, आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ हो, उनके साथ मिल बैठकर हम उस क्षेत्र में उनके लिए कार्य करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा उनके लिए हम मदद करेंगे। उनकी सबसे बड़ी समस्या भी बेरोजगारी है, क्योंकि युवा जितने भी हैं पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास नौकरी नहीं है। हाँ, ये तो सही है कि रोजगार के साधन कम हैं। उन्हें आज के समय में स्वरोजगार के रूप में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और कई ऐसे कार्य बिजनेस हैं जो कि उन्हें प्रोत्साहन किया जाएगा कि आप उस क्षेत्र में भी उतरो, बिजनेस के भी क्षेत्र में उतरो, और उनके लिए जो उनकी सोच की पहल होगी उसको मैं पूरा करेंगे। रिंकू वर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो सबसे पहले उनके एजुकेशन पे मैं ध्यान दूंगा। जो मेरा युवा जो है नशे की तरफ जो भाग रहा है, सबसे पहले मैं उनको जोड़ूंगा। जो युवा या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए प्रयासरत रहूँगा कि बच्चा स्कूल जाए। अगर वो प्राइमरी पढ़ रहा है, हाई पढ़ रहा है या कॉलेज पढ़ रहा है तो उसका पूरा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे सांसद प्रतिनिधि भी बनाया गया है कॉलेज से। तो मैं कॉलेज में भी ये चाहूँगा कि उनको हर सुविधा दूँ, लाइब्रेरी से जोड़ूँ, पढ़ाई में अच्छे टीचर आएँ, उस मतलब वो पढ़ के क्या करना चाहते हैं, वो किस लाइन पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट अपन करेंगे जो हमारी सरकार चला रही है। इससे पहले भी हमारी सरकार चलाई, कई लोग स्किल डेवलपमेंट से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा फंड निकाल के कई लोग का रोज़गार चल रहा है। जैसे मैकेनिकल में कोई गए हैं, कोई खुद का रोज़गार कर रहे हैं, दुकान खोल के रखे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ूंगा और अच्छा बच्चा रहेगा तो खुद ही पढ़ के नौकरी पालेगा। निगम ने कांग्रेस में 10 साल में कोई अच्छा तो कार्य किया होगा जिसकी सराहना आप कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। आपसी विवाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसी का मैं सराहना कर सकता हूँ कि आपस में लड़ते रहे और यहाँ पे 5 साल अपना खो दिए। कभी बोले कोरोना का कार्यकाल है, कभी बोले मेरा नहीं सुन रहा है, यही उनका सबसे अच्छा कार्यकाल है। बाकी तो मुझे नहीं दिखा कुछ भी ऐसा, क्योंकि रोड भी नहीं दिखा, पानी एक टाइम देने का घोषणा हो गया। मतलब यहाँ की जनता त्राही त्राही हो गई थी कि अगर एक टाइम पानी आएगा, बाकी टाइम सूख चुका था। मतलब कोई प्लान ही नहीं करते थे कि क्या करना है आने वाले भविष्य में। आज देखिए हमारी सरकार आई तो अब ऐसा स्टोर हो गया कि कम से कम 1.5-2 साल तक पानी का दिक्कत नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। वहाँ के लोग बताए, निगम कर्मचारी, कि हमारे पास पानी स्टोर हो चुका है।
हिमांशु जी, आप पहला बार निगम चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है युवा क्षेत्र में, जिस तरह से आपने कार्य किया? देखिए, मैं कॉलेज टाइम से राजनीति में जुड़ा और 4 इलेक्शन जो हमारे संगठन का मैं जीत के 8 साल जिलाध्यक्ष रहा NSY का। यूथ कांग्रेस में भी अभी मैं वर्तमान में स्टेट का मुझे चेयरमैन बनाया गया था सूचना का अधिकार के विभाग। मैं कार्य कर रहा हूँ युवाओं के क्षेत्र में, और जो भी मैं युवाओं की समस्या रही है यहाँ विश्वविद्यालय में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के समय ये जो विश्वविद्यालय खुला, आज भी 7 रेगुलर कर्मचारी के दम पे चल रहा है, बाकी सारे 98 कर्मचारी अभी भी कलेक्टर दर पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय में हमेशा अनियमितताएं फैली रहती है। चाहे वो रिजल्ट का मामला हो, आप भी देखे होंगे, चाहे नाम अगर नाम है तो पिता का नाम गलत है, या लड़के के जहाँ लड़की का नाम है, रोल नंबर मिसमैच है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना छात्रों को करना पड़ता था, जो आज के समय में हमारी सरकार आई, हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार से समर्थन लेकर के आज माइग्रेशन और डिग्री जैसी चीज़ों को हम लोगों ने ऑनलाइन कराया कि घर बैठे छात्र को ये चीज़ मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट के लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटर भी उपलब्ध कराया मांग करा के, जिससे कि जिस भी रिजल्ट में त्रुटि होती है स्टूडेंट को तत्काल रूप से उसे प्रिंट करके दिया जाए। और इसी सब मुद्दों को लेकर के मैं वार्ड में भी जा रहा हूँ, क्योंकि वार्ड में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग मेरे वार्ड में 350 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो 18 से 30 साल के बीच में हैं, और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ रहा हूँ। साथ ही मैंने भी एक घोषणा पत्र मैं कल वार्ड की महिलाओं के साथ जारी करूँगा, जिसमें मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा कि मैं अपने पार्षद जो भी वेतन मुझे मिलेगा सरकार के माध्यम से, अगर जनता के आशीर्वाद से मैं पार्षद बनता हूँ, तो जिसके घर भी बेटियाँ होंगी उनको मैं 1100 रुपये का सहयोग दूंगा। साथ ही जिस भी गरीब बेटी रहेंगी जिनकी विवाह में मुझे 5100 रुपये का सहयोग राशि रहेगा, और साथ ही जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ अंत्येष्टि में मैं निःशुल्क उन्हें लकड़ी उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही जो बुजुर्ग रहेंगे उन्हें जो भी तीर्थ मेरे रहेगा वो कराने का भी मैंने संकल्प लिया है। साथ ही स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मोबाइल यूनिट के माध्यम से जो चलती है वो मैं अपने वार्ड में सुविधा दिलवाऊंगा। और एक अपना मेरा वार्ड का नाम लोकनायक जयप्रकाश वार्ड है। आज के आधुनिक क्षेत्र में हर कोई कार्यालय या निगम पहुंचने में असक्षम होता है, तो लोकनायक मोबाइल ऐप मैंने बनवाना चालू कर दिया है। वो कुछ दिन में प्ले स्टोर में अपलोड हो जाएगा। जनता आशीर्वाद देती है तो भी, अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी उस ऐप को लॉन्च करूंगा और जनता के लिए समर्पित करूंगा। उस मोबाइल ऐप से जनता जो रहेगी अपने मोबाइल से सारे शिकायतें भेजेगी और सारा वो मुझ तक भी पहुंचेगा, और विभाग के संबंधित अधिकारियों का भी नंबर उसमें उपलब्ध रहेगा, जिससे उनको सारी सुविधाएं पता चलते रहेंगे। तो मैं इस ऐप का भी निर्माण करा रहा हूँ, जो कि वार्ड में आधुनिक तरीके से विकास का काम करूँ और युवाओं को भी प्रेरित करूँगा कि वार्ड के विकास में अपना सहयोग दें। ये मेरा मुख्य विजन रहेगा इस चुनाव को लेकर। हिमांशु, आप छात्र नेता रहे हैं और छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है। एक बहुत ही जटिल समस्या है, जो 3 साल का ग्रेजुएशन है वो 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इस नया शिक्षा नीति में का शुरू में विरोध छात्रों ने किया, लेकिन इसमें एक मुझे भी जो पॉजिटिव नज़र आती है कि पहले जो छात्र हुआ करते थे उनका जो प्राइवेट करते थे वो उनका एजुकेशन के प्रति सिर्फ उन्हें लगता था कि मैं बस कैसे भी डिग्री ले लूँ, उनका बेसिक नॉलेज हमेशा कमजोर रहता था। इस शिक्षा नीति में एक अच्छी चीज़ यह है कि जो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, नॉन अटेंडिंग है, प्राइवेट तो हट गया, नॉन अटेंडिंग हो गया। आप सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा करेंगे, हर 6 महीने में उसके एग्जामिनेशन होंगे, और अगर कोई छात्र किसी भी माध्यम से नहीं पास कर पाता है तो उसका ईयर बैक नहीं। वो ये नहीं होता था कि प्राइवेट में कोई फेल हो गया मास्टर डिग्री में तो उसे फिर से पुनः अगले साल का वेट करके परीक्षा देना पड़ता था, उसे प्रोसीड कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में और उसके बैक एग्जाम भी दिए जाएंगे, तो इससे साल भी बचेगा। और साथ ही मास्टर और बैचलर की डिग्री एक साथ मिलेगी। जो BA BEd और BA LLB जो साथ में करना चाहते हैं उनके लिए भी एक इसमें सुविधा दी गई है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। जो गवर्नमेंट की स्कीम अच्छा है मैं उसे जरूर प्रेरित करता हूँ। आए दिन छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलता रहता है। ये विश्वविद्यालय की नाकामी, मैं तो बोल रहा हूँ कि 2008 से विश्वविद्यालय बना, लगभग उस समय से बीजेपी की सरकार है। अभी भी वर्तमान में मैं इस चीज़ के दावे के साथ कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, 2008 से खुला 2024 आज तक, मैं एक एज ए स्टूडेंट भी बात करता हूँ, मैं किसी दल की बात नहीं करूँगा। इस 8 से लेकर के लगभग मुझे लगता है 16-17 साल हो गए विश्वविद्यालय को, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक विश्वविद्यालय और शिक्षा की ओर से दूर है। EC कमेटी होती है विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के कुलपति मिलकर पूरे विश्वविद्यालय के पैसे का बंदरबाट करते हैं। न ही विश्वविद्यालय में छात्रों को कोई भी सुविधा दी जाती है। आज विश्वविद्यालय को इन्होंने बिना सुविधा के ले गए भकुरा, वहाँ 2.5 किलोमीटर कम से कम सड़क नहीं है। मैंने आंदोलन के भी चेतावनी दिया, मैंने बोला भी, लेकिन वहाँ के रजिस्ट्रार ने मनमाना तरीके से विश्वविद्यालय को शिफ्ट करा दिया गया। मुख्य सड़क से वो 2.5 किलोमीटर है, जहाँ सड़क का भी नहीं है, बाउंड्री नहीं है, जंगली जानवरों का वहाँ पे भ्रमण है, न ही छात्रों के पास कैंटीन है।
जो बाहरी छात्र वहाँ जशपुर और बलरामपुर का छात्र आएगा वो किस तरह से वहाँ काम करेगा, ये देखने योग्य है। जब आचार संहिता हटेगा तो हम लोग इस विश्वविद्यालय की ओर भी जा करके वहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आंदोलन करेंगे। प्रमोद जी, बीजेपी का आरोप है कि 10 साल में कांग्रेस ने कुछ कार्य नहीं किया। कांग्रेस 10 सालों में जो महत्वपूर्ण शहरों को सौगात दी है ये सबको दिख रहा है। खासकर पेयजल के ऊपर बहुत बड़े कार्य हुए हैं और छोटे छोटे जो लोगों को झुग्गी झोपड़ी बनाने का आवास मिला वो कांग्रेस ने जब पट्टा दिया तभी उनको मिला। पट्टा सभी को वितरित किया। आप स्टेडियम की देख लीजिए, आज खेलकूद के स्थान पर वहाँ पर बड़े बड़े शेड लगे हुए हैं, मास्क लगे हुए हैं। कॉलेज ग्राउंड में जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए 1 करोड़ का पूरे घूमने का ट्रैक बना हुआ है। ऐसे करके और लगभग सभी वार्डों में रोड का काम सभी वार्डों में हो चुका है। छुटपुट काम नहीं हुए हैं लेकिन सारे वार्डों में बड़े बड़े रोड और नालियों का काम पूर्ण हो चुका है। ऐसा कहना गलत है कि काम नहीं हुआ है। आप इस विषय पे क्या मेरे कहेंगे? वार्ड में ये प्रूफ है। मैं शहीद भगत सिंह वार्ड का था और एक आता है प्रदीप आटा चक्की गली, उसमें रोड बना और रोड बना है और दूसरे दिन वो पूरा रोड उखड़ गया। अब जो भी ठेकेदार होंगे या जो भी इनके सेटिंग में होंगे, मतलब ये मेरे वार्ड का ही नहीं है, ये कांग्रेस के वार्ड का भी मामला है। भले उनको ढांकने के लिए मेरे भाई बोल रहे हैं लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं थे। ये समान सभा में भी क्वेश्चन उठा था, तब वो ठेकेदार का फंड को रोका गया। तब अभी वो पंचर की तरह जैसा लीपापोती नहीं करते हैं वैसे कई जगह पेच लगा रहे। तो अभी मेरे वार्ड में फिर गए थे, थोड़ा थोड़ा पेच लगाकर उस काम को संतुष्टि करें, जिससे संतुष्टि नहीं है वहाँ के वार्डवासियों का। तो पूरा जो 9 करोड़ रुपए आया था डामरीकरण के नाम पे, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। और अब जो आया है, अभी कई रोड बना भी है। जब से हमारे विधायक राजेश अग्रवाल ने घोषणा किया था, लगभग 23 करोड़ रुपए आया है और रोड का काम अभी आपको शहर में दिख रहा होगा। वो अम्बेडकर चौक हो, एक समय अम्बेडकर चौक में कोई जा नहीं सकता था और कई प्रकार के मुख्य चौक चौराहों पे अब रिपेयरिंग हो चुका, अच्छा रोड बन गया है। और भविष्य में जो प्लान है कि रेलवे से सीधा रोड अम्बेडकर चौक तक 2 लेन बनेगा, उसका सर्वे भी हो चुका है। अब वो काम आने वाले आचार संहिता के बाद लागू हो जाएगा। आपने अपने वार्ड में ऐसा कौन सा काम करना चाहते थे जो कर नहीं पाए या फिर उसे वो आज तक पूरा नहीं हुआ और आगे आप करेंगे? मुझे एक ड्रेनेज बनाना है। वो ड्रेनेज जो है मेरा एक गली है गणेश दादा गली से लेके गीता पब्लिक, वहाँ पे क्या पार्किंग का बहुत ज़्यादा वो है। अब जो भी भविष्य में या तो कोई जानकारी नहीं दिया होगा, भाई नगर निगम में जो बैठे थे वो भवन शाखा रहता है, उसमें दिया जाता है 5 फीट छोड़ के बनाएंगे, तो दोनों तरफ नहीं छूटा। तो वहाँ पे एक हादसा भी हुआ था, उस समय मैं कार्यकाल में पार्षद नहीं था। तो एक बुजुर्ग को किसी को दिखा के ला रहे थे, तो वो अंदर तक नहीं जा पाया, अपने घर तक नहीं जा पाया और बीच में उसको अटैक मार दिया। जब वो ले गए वहाँ पे तो पता चला डॉक्टर बता दिए डेथ कर गया। तो वो गली मेरे लिए सबसे मेन है। अभी वहाँ का मैं वहाँ से तो लड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर पार्षद चुन के आया तो उस गली में मैं सबसे पहले 20 से नाली निकलवाऊँगा और जो नाली इधर साइड का है उसको चौड़ीकरण करके अपन उस रोड को बेस्ट बनाएंगे। वही एक मेरा छूटा हुआ है और मैं बहुत जल्द उसको पूरा करूँगा। हिमांशु, संपत्ति कर आधा करने का वादा था, अभी दुगना हो गया उसका क्या? देखिए, संपत्ति कर जो आधा करने की बात कांग्रेस सरकार ने की है, इसको शासन स्तर पर इसका प्रस्ताव भी भेजा जाता है, क्योंकि फंड जो आना था वो शासन स्तर से आना था। वो किसी माध्यम से नहीं आ पाया, जिसे पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन उसे कई सालों तक बढ़ने भी नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि अभी भी जो टैक्स आ रहा है, मैं जो जानकारी मुझे है, या हो सकता है कि किसी का बढ़ा बता भी रहूँ, लेकिन जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उधर का जो संपत्ति कर जो 2015, 16 या 17, 18 में था वो आज भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बढ़ोतरी की गई है। आधा करने का वादा किया गया था तो वो शासन की ओर प्रस्ताव था, जैसे अगर वो पूरा होता, क्योंकि सामान्य समय तो उस टाइम पार्षद था नहीं, लेकिन जो भी प्रस्ताव भेजे गए मुझे, अगर उसे शासन से अनुमति नहीं मिली होगी तो नहीं हो पाएगी। बाकी करने के लिए तो यही है पार्टी में। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।